नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राव ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षक प्रशिक्षण दिशा निर्देश 2023-24 यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में कुछ निर्देश जारी हुए हैं। तो आज हम देखेंगे किन किन अध्यापकों को ये प्रशिक्षण करना है, किन को है वो स्थलन प्रदान किया गया है, क्या दिशा निर्देश है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी नवीनतम अपडेट है आपके पास तुरंत पहुंच के। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक आदेश है जिसमें विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षक प्रशिक्षण दिशा निर्देश 2023-24 जारी हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है प्रशिक्षण का स्वरूप एवं स्तर, यानी प्रशिक्षण का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार से प्रशिक्षण है वो होगा। इसमें सबसे पहले उसका स्वरूप निर्धारित किया गया है, किन किन अध्यापकों को ये प्रशिक्षण करना है। तो इसमें कक्षा 6 से 10 तक के ऐसे अध्यापक जो वरिष्ठ अध्यापक हैं और लेवल 2 के अध्यापक हैं, उन सभी अध्यापकों का ये प्रशिक्षण होगा। और ये प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। इसमें 10 दिवस का प्रशिक्षण है जो 5 दिन ऑफलाइन और 5 दिन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। तो इसके लिए जो निर्देश है वो दिए गए हैं। इसमें पूरा प्रशिक्षण का जो खाका है वो तैयार किया गया है, पूरा टाइम फ्रेम तैयार किया गया है, जिसके अंदर है वो कक्षा 6 से 10 तक में वरिष्ठ अध्यापकों और लेवल 2 के अध्यापक ब्लॉक स्तर पर यह प्रशिक्षण होगा और 7 चरणों में ये प्रशिक्षण करवाया जाना है, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षण के जो चरण हैं उनकी तारीखें निर्धारित की गई है, जो लगभग 11 जनवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। तो ये टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रशिक्षण की समयावधि क्या रहेगी, यानी प्रशिक्षण के दौरान जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी, तो उसका भी पूरा निर्धारण किया गया है। सुबह 9:30 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक का पूरा ये टाइम फ्रेम, जिसमें प्रशिक्षण स्थल पर संभागियों की उपस्थिति है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, चतुर्थ स्तर तक ये पूरा टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रशिक्षण व्यय मानक निर्धारित किए गए हैं। पूरे प्रशिक्षण के दौरान है वो व्यय कितना रहेगा उसका, तो वो प्रत्येक संभागीय वाइज है वो निर्धारित किया गया है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितने दिन वो रखने हैं। संदर्भ व्यक्ति का मानदेय है, व्यवस्थापक का मानदेय है, बिजली, बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सभी के व्यय का निर्धारण किया गया है। इसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण समितियां, यानी इसके लिए जो प्रशिक्षण के लिए समितियां हैं उनका निर्धारण भी कर दिया गया है। जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण समिति निर्धारित की गई है और ब्लॉक स्तर पर है वो शिक्षक प्रशिक्षण समिति का निर्धारण किया गया है। इसके बाद प्रशिक्षण क्रियान्वयन हेतु निर्देश, यानी प्रशिक्षण के दौरान है वो क्या क्या गतिविधियां संचालित की जानी हैं। ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण में, यानी आवंटित लक्ष्य के अनुसार कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण करवाया जाना है, ये सारे दिशा निर्देश है वो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद जिला परिषद के कार्यालय द्वारा समेकित प्रशिक्षण प्रगति के लिए जो फॉर्मेट है वो निर्धारित किया गया है। और प्रशिक्षण बैच निर्धारण मानदंड, यानी एक बैच में कितने शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया जाना है उसके मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक बैच में 40 से 50 संभागी निर्धारित किए गए हैं और 2 KRP उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये इस प्रकार से बैच के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण में स्थलन आधार जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, यानी किन शिक्षकों को प्रशिक्षण से स्थलन प्रदान किया गया है, तो उसमें सबसे पहले है गर्भवती शिक्षिका संभागियों को। ऐसी शिक्षिका जो गर्भवती महिला है उनको क्या है शिक्षक से छूट प्रदान की गई है प्रशिक्षण से। ऐसी महिलाएं शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 6 माह से कम हो, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम समय हो, और ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर उनको है वो स्थलन प्रदान किया गया है। इसके अलावा ऐसे शिक्षक KRP
या एसआरपी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी इस प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई है। और इसमें निर्देश भी दिया गया है कि जिन शिक्षकों को छूट प्रदान की गई है उनके एवज में दूसरे शिक्षकों को है वो प्रशिक्षण करवाया जाना है, जिससे क्या है जो निर्धारित लक्ष्य है वो प्रभावित न हो। उसके बाद प्रशिक्षण से पूर्व तैयारियां क्या क्या करनी है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। यानी प्रत्येक जो शिक्षक संभागी है उस तक आदेशों को 10 दिवस पूर्व शिक्षकों तक पहुंचाया जाना है। किन किन भौतिक संसाधनों की जरूरत होगी, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं। प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या गतिविधियां संचालित करनी है, यानी प्रशिक्षण में शामिल महत्वपूर्ण विषयों के संबंधित आलेखों और सामग्री की स्पष्ट फोटो प्रति भी प्रशिक्षणार्थियों को देने की व्यवस्था की जाए, या उनके जो प्री टेस्ट है और अंतिम टेस्ट है उनको किस प्रकार से आयोजित करने हैं, ये सारी चीज़ें प्रथम दिवस प्री टेस्ट, अंतिम दिवस पोस्ट टेस्ट का आयोजन है, ये भी गूगल फॉर्म के माध्यम से करवाया जाना है। तो ये प्रशिक्षण के दौरान के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद संभागियों की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार से निर्धारित करनी है। आंतरिक संभागियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है। 9:30 बजे तक उपस्थिति और पूर्णकालिक उपस्थिति 5:30 बजे तक करनी निश्चित की जानी है। शिविर प्रभारी की क्या भूमिका रहेगी, यह भी निर्धारित किया गया है। समिति द्वारा प्रशिक्षण स्थल से संबंधित संस्था प्रधान या अन्य नियुक्त शिविर प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व समस्त तैयारियां करेंगे, यानी किन किन चीज़ों की वहां पर आवश्यकता होगी, कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य जो पानी, फर्नीचर आदि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण की जानी है। इसके बाद अभिलेख संधारण, यानी प्रशिक्षण के दौरान जो अभिलेख है उसके अंदर किन किन चीज़ों को संधारित किया जाना है, तो वो सारे संभागियों का पंजीकरण है, फीडबैक है, संभागियों और मुख्य संदर्भ व्यक्तियों की उपस्थिति पत्रक है, उनके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें निर्धारित की जानी हैं। इसके बाद नियंत्रण कक्ष की स्थापना, यानी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसके लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी निश्चित रूप से की जानी है। तो ये इस प्रकार से राजस्थान शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश हैं वो स्कूल आधारित जो आकलन है, विद्यालय आधारित आकलन, उसके संबंध में जारी हुए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो केवल आपकी जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। यदि कोई विरोधाभास की स्थिति होती है तो विभाग द्वारा जो जारी निर्देश है वो ही मान्य होंगे। धन्यवाद।